ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? दिए गए चित्र में DE समांतर BC है, यानी कि हमारी जो इसमें ये DE रेखा है ये किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो AD का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस AD का मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले इस सवाल करने के लिए क्या करना है, पहले सवाल को हल करने के लिए पेपर के हिसाब से आपको बताते हैं क्या करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले लिख देते हैं जो दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में क्या बताया गया है, जो आपकी क्या बताया है कि ये जो DE है वो समांतर है BC के, यानी कि हमें क्या बताया गया है, DE समांतर है BC के। अब जब भी हमारी कोई दो रेखाएं त्रिभुज के अंदर समांतर होती हैं तो वो एक दूसरे के उनकी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये हमें अगर DE समांतर BC है तो हमारे AD बटे में DB क्या होगा, AD बटे में DB बराबर होगा किसके, AE बटे में EC के, AE बटे में EC के। तो हमें किसका AD का मान हमें पता करना है, लेकिन DB का मान दिया गया है, जिनके मान दिए गए उनको हम वहाँ पे रख के हल कर ले देते हैं। DB का मान कितना बताया है, DB का मान हमको दिया गया है 4, AE का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और EC का मान कितना दिया गया है, 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना निकलेगा। अगर 4 इधर भाग में दूसरी तरफ कहाँ जाती है, गुणा में, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे 2, और 2 से 4 को काट देंगे, हमारा AD का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 हो गया। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, चलते हैं उसकी तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में BD का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है यदि DE समांतर BC, यानी कि DE समांतर है BC के। तो हम क्या करते हैं, सवाल जैसे करते हैं उस तरह से बताते हैं। और पहले क्वेश्चन के लिए सॉरी, क्योंकि उसमें नीचे इनका भाग हमारा छिप गया था। इसमें कहते हैं क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, दिया है त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में हमारा जो है DE, जो हमारी DE रेखा है वो समांतर है किसके, BC के। अब अगर जब भी हमारी दो रेखाएं आपस में त्रिभुज के अंदर समांतर होती हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के दूसरी तरफ की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो भुजाओं का अनुपात AD बटे में DB है, AD बटे में DB है, वो किसके बराबर होगा, AE बटे में EC के, AE बटे में EC के। तो हम इससे निकाल सकते हैं, हमें AD का मान दिया गया, कितना दिया, 1, DB का मान हमको पता करना है, यहाँ पे रख देते हैं। AE का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और EC का मान कितना दिया है, 4 दिया है। कैंसिल करते हैं, 1 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 2 का 1 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको यहाँ है और इसको इधर, तो DB का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इसका पैटर्न त्रिभुज के क्वेश्चन आपको कोई भी आते हैं उसमें से कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सारे इसी तरह से करने। अब दूसरी तरह के सवाल करके देखते हैं, उस पर चलते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक की गणना कीजिए। अब माध्यक और माध्यिका ये अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों को एक ही चीज़ होती है, और ये कोई अलग अलग नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यक को ही माध्यिका भी कहते हैं। अब बात की जाए कि हम माध्यक निकालने के लिए क्या कहते हैं, माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है संचयी बारंबारता की, जिसको कहते हैं CF। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो ये बारंबारता दी गई है उसी से निकाल लेते हैं। सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अब इसको कहते हैं फिर से, क्या दिया गया है, बारंबारता से हम क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता को निकाल लेते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 है। संचयी बारंबारता को हम किससे, बारंबारता से निकालते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको यहीं पे लिख देते हैं, 5 ऐसे ही आ जाता है। अब फिर क्या कहते हैं, उसके बाद अगला कैसे कहते हैं, 5 और 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, 5 और 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 11, 11 में 10 जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 21, 21 में अगर 10 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 31, 31 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 36, 36 में 9 जोड़ते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 45, 45 में 5 जोड़ते हैं 50। अब आपको याद रखना है, जो ये संचयी बारंबारता यानी कि CF का जो अंतिम पद होता है और ये बारंबारता का योग जो निकालेंगे, ये हमेशा अंतिम पद और संचयी बारंबारता का अंतिम पद जो होता है वो, और ये जो बारंबारता का योग होता है, दोनों हमेशा कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। अब अगर इसको बात की जाए तो इसी बारंबारता के योग को ही हम n कहते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है, 6 5 11, 11 10 21, 21 में 15 जोड़ेंगे, यहाँ पे 36, 36 में 9 जोड़ेंगे 45, में 5 जोड़ेंगे 50। आपको याद रखना है, जो सिग्मा F आता है या n आता है, सिग्मा F को ही n कहते हैं, ये और ये हमारा CF जो आता है, दोनों हमेशा बराबर आते हैं। अब कैसे निकालते हैं, तो ये जो n निकाला इसी से हम CF भी निकाल लेते हैं। कैसे n निकाला है,
अब n बटे 2 कर देते हैं, n बटे 2 कर देते हैं। यहाँ से n का मान कितना निकला है हमारा 50 निकला है। 50 से 2 को काट देते हैं, कितना जाएगा 25 जाएगा। 50 को 2 से काट देते हैं, कितने बार में जाएगा 25 बार में। अब क्या करते हैं, इस 25 से पहली बड़ी संख्या CF में ढूंढनी है जो होती है उसके ऊपर वाला हमारा क्या होता है संचयी बारंबारता होती है। तो 25 से पहली बड़ी संख्या इसमें कौन सी 36 है। इसी के जस्ट ऊपर वाला मान किसका होता है CF का होता है। और ये जो 25 से पहली बड़ी संख्या 36 निकली, इसी के सामने से हमारा f का मान निकल आता है। मतलब f का मान कितना है 15 है। और इसी के जस्ट सामने वाले से हम l और s निकाल लेते हैं। तो l क्या होता है निम्न संख्या वर्ग अंतराल में जो निम्न अंतराल वर्ग अंतराल होता है वो होता है, यानी कि किससे स्टार्ट हुआ है l कितना है 25 है। और h की अगर बात की जाए h कितना है जो उसके बीच का गैप होता है। तो 25 से 30 के बीच का अंतर कितने का है 5 का है। तो h कितना हो गया 5। अब अगर पूछा जाए माध्यक, माध्यक के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं। माध्यक के लिए हमारा सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस में CF बटे में F और गुणा में H, ये होता है। अब अगर देखें तो हमने L का मान निकाल लिया है। L का मान कितना निकला है, L का मान हमारा निकला है 25, यहाँ पे रख देते हैं प्लस n बटे 2। तो n बटे 2 हम हल कर चुके हैं, कितना है 25 है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में CF। CF का मान कितना निकला है हमारा 21 निकला है। और F का मान कितना निकला है हमारा 15 आया है। और H कितना है, H का मान हमारा है 5, यहाँ पे हल कर देते हैं 5 के 5 5 थी 15। अब 25 से 21 जाएगा, कितना बचेगा 24 4। 25 प्लस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 बटे 3 यही बचेगा। 25 से 21 घटाते हैं, कितना बचेगा 4। और ये 5 के 5 5 से 15 4 बटे 3। 3 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, कितने बार जाएगा 3 से 4 को भाग कर देते हैं, देख लेते हैं कितने बार जाता है। 3 के 3, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगाते हैं 0 लगेगा, 3 त्रिकोण 9, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका कितना लिखेंगे हम 1.3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.3। तो 25 प्लस 1.3 अगर जोड़ते हैं, 25 में 1.3 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 26.3। ये रहा आपका माध्यक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम माध्यक निकाल चुके हैं, इसमें हम क्या करते हैं माध्य निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित बारंबारता सारणी में f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है प्राप्तांक के रूप में और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता दी गई है। अब हमें x निकालना है। माध्य निकालने के लिए x सिग्मा f और सिग्मा fx चाहिए होता है। अब x कैसे निकालते हैं, तो प्राप्तांक जो दिया गया है वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसको दोनों को जोड़ लेते हैं और भाग कर देते हैं 2 से। 0 10 को जोड़ेंगे कितना 10 आता है, भाग करेंगे 2 से कितना आता है 5। 0 10 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है 10 आता है। और इसको फिर भाग कर देते हैं 2 से, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आता है 5। अब देख लीजिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 0 से 10 के बीच का अंतर 10 का है। तो इसमें हम 10 जोड़ते जाते हैं, हमारे नीचे का x निकल आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 15 के बाद यहाँ पे 25, 25 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 35, फिर कितना आएगा 45। अब fx जब भी 2 चर साथ में लिखे होते हैं आपस में किसमें होते हैं गुणा में, मतलब हमें क्या करना है इन दोनों का गुणा करना है। 6 का 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 30, 15 का f से करते हैं 15f, 6 का 25 के साथ करते हैं तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15, यहाँ पे 150। और 10 का 35 के साथ करेंगे 350 और 5 का 45 के साथ 55 25 के 5 और 5 का 4 बार पढ़ते हैं तो 20, 20 में 2 जोड़ देते हैं 22 225। अब क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मान क्या मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग यानी कि जोड़। तो हम बारंबारता सारणी को पूरा जोड़ देते हैं। और ये एफ ये हमारा नहीं जुड़ेगा, इसको हम अलग एफ प्लस में ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, ये हो जाएगा। अगर अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ें तो इसमें भी हमारा जो 15f लिखा हुआ है ये कहाँ पे, ये अलग ऐसे ही रहेगा। और बाकी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे अगर जोड़ें तो हमारा 30 में 150 जोड़ेंगे 180। बाकी संख्या कौन कौन सी हैं, 350 है, उसके बाद दिया गया है 225। इनको सभी को जोड़ें तो 5 यहाँ से आ जाएंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 के 5 हासिल में 1, 2 1 3, 3 में 3 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, कितना आएगा 755 प्लस 15f। अब क्या करते हैं, अब अगर इसमें हमें माध्य निकालना है जिसका माध्य दिया गया है, f का मान पता करना है। तो अगर माध्य दिया गया है तो माध्य का हमारा सूत्र क्या होता है, माध्य को हम x के ऊपर बाद से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब हमें माध्य कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है हमारा 755 प्लस में 15f, 755 प्लस में 15f। और हमारा यहाँ से सिग्मा एफ कितना निकला है यहाँ से 27 प्लस f,
27 प्लस एफ। अब ये इधर भाग में, उधर किस में जाएगा, गुणा में। तो 25 के साथ ये पूरा किस में हो जाएगा, 27 प्लस एफ किस में हो जाएगा, गुणा में। और उधर कितना है 755 प्लस में 15 एफ। गुणा कर देते हैं 25 का अंदर, तो 25 और 27 का अगर गुणा करते हैं 25 और 27 का तो कितना आता है, 7 पंद्रह 35 के 7 का 5 बार पढ़ते हैं 35, 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 का 3 बार, 7 का 2 बार पढ़ते हैं 14 में 3 जोड़ेंगे 17 ये। और अब इसका कर देते हैं 2 का 5 से करते हैं 10 का 0 हासिल 1, 2 का करते हैं 4, 4 में 1 जोड़ते हैं 5, जोड़ लेते हैं इनको 5 7 यहाँ पे और यहाँ पे 6, कितना आएगा 675 प्लस 25 का इसके साथ भी होगा तो कितना हो जाएगा 25 एफ। अब उसके बाद अगर देखें तो उधर कितना है 755 प्लस में एफ 15 एफ। अब क्या करते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और जो हमें जिनके साथ एफ दिया गया है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर देखें तो 675 इधर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो क्या हो जाएगा 25 एफ माइनस में 15 एफ। उधर कितना हो जाएगा 755 माइनस में 675, कितना हो जाएगा 25 एफ से 15 एफ घटेंगे, कितने बचेंगे हमें 10, कितना बचेगा 10 एफ बराबर में कितना 755 से 675 घटा देते हैं तो 5 से 5 जाएगा 0 और 5 एक हासिल लेते हैं 15 से 7 जाएगा 8 और यहाँ पे 6, यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा, इतना ही आगे में 80। 10 एफ के साथ गुणा में उधर कहाँ जाएगा भाग में, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे में कितना 10, तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा 8। अब ये कह चुके हैं माध्यक और माध्यक के बाद अब हम इसमें क्या पता करना है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यक और माध्यम पता कर चुके हैं, अब क्या पता करना है, इसमें बहुलक पता करना है। अब बहुलक के लिए अच्छा बहुलक पता करने से पहले आप एक चीज़ बताइए, अगर हम इसमें कोई संख्या ले लेते हैं, मान ली हमने 2 ले लिया, एक अंक ले लिया जो हमारी 2 है। अब अगर पूछा जाए तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, और 2 से पहले कौन सी संख्या आती है, 1 आती है। अब अगर इसमें हमें बहुलक के लिए अगर पता करना हो तो बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 और गुणा में आता है H। अब अगर पता करना हो कि हम F1 और F0 निकालते कैसे हैं या फिर इन चीज़ों को निकालते कैसे हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें जो बारंबारता दी गई इसमें हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, F1 होती है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। हमारा F1 का मान कितना है, 12 है, और इसी के सामने वाले वर्गंताल से हमारा L और H आ जाता है। L क्या होता है, निम्न जो छोटा वर्गंतराल होता है जिससे हमारा वर्गंतराल स्टार्ट होता है वो होता है वर्गंतराल कितना है 60, और उसके बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं H, यानी कि कितना है 80। अब अच्छा हमने जो बारंबारता से F1 जो बहुलक सबसे बड़ी संख्या निकाली है उसके जस्ट ऊपर वाला है F1 लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 से पहले 0 आता है, मतलब इसके ऊपर वाली संख्या में क्या है F0 है, और 1 के बाद 2 आता है, मतलब इसके नीचे वाली संख्या क्या है F2 है। अब हमें केवल मान रखने, सारे मान तो निकले। अब इसमें अगर रखें तो L प्लस, तो L का मान हमारा कितना है 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 12 है, माइनस F0 का मान कितना है 10 है, और बटे में 2F1, 2 गुणा F1, F1 कितना है 12 है, 2 गुणा में कितने हो जाएंगे 12, यहाँ पे लिख देते हैं 12 माइनस F0, F0 का मान है 10 और F2 का मान कितना है 6, और गुणा में H, H का अंतर कितने का है, अंतर हमारा जो गैप होता है उसको कहते हैं कितने का, 60 से 80 के बीच में 20 का गैप है, मतलब हमारा यहाँ पे अंतर कितने का है 20 का। अब लिख देते हैं अगर, तो कितना आएगा 60 प्लस 12 से 10 घटाते हैं कितने बचेंगे 2, और बटे में 2 और 12 का गुणा करते हैं 24, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस में क्या होता है प्लस, यानी कि माइनस के अब कितने हो जाएंगे 16 और 2 गुणा में यहाँ पे 20। अब अगर 20 और 2 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 और 2 का गुणा कर देते हैं 40, और बटे में कितना आएगा 24 से 16 घटा देते हैं तो 14 से 6 गए 8 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा कुछ नहीं, यानी कि हमारी संख्या क्या आ जाएगी 40/8। अब भाग कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 40/8। अब 8 से अगर 40 को काटेंगे 8 पंचे 40, तो हमारा अब कितना बचा 60 प्लस 5, यानी कि हम कह सकते हैं बहुलक हमारा कितना है 60 प्लस 5, यानी कि 60 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 65। यही हमारा बहुलक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस तरह की जब भी समीकरण दी जाती हैं इनको हल करने के लिए हम 2 विधि लगाते हैं। कौन कौन सी, पहली होती विलोपन विधि,
दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, और एक और होती है आपकी पग विचलन विधि। आपको मैं एक एक करके इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ किस तरह से करते हैं। पहले देख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि को कॉल करने से पहले इसको कॉल कर लेते हैं इस समीकरण को। तो क्या लिखा है, 3/x, कितना लिखा हुआ है 3/x, प्लस में कितना लिखा हुआ है 2/y बराबर में है 11। अब अगर देखें तो इसको अगर हल करें तो हमारा क्या निकलेगा, पहले लासा निकाल देते हैं। x और y का लासा अगर निकाला जाएगा कितना आएगा, xy, सामने सामने करते हैं इस तरह से, फिर इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं। 3 और y का गुणा होगा कितना हो जाएगा 3y, फिर x का भी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x बराबर में कितना है 11। अब अगर देखें xy इधर भाग में, दूसरी तरफ कहाँ जाता है गुणा में, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस में 2x बराबर में कितना हो जाएगा 11xy। इसको बना देते हैं समीकरण 1। अब अगर देखें दूसरे वाले पे आते हैं, क्या दिया है 4/x माइनस के 5/y बराबर में 11, ये दिया गया है। अब अगर देखें, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं 7 दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है 7। अब अगर देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आसानी से निकल आएगा। अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया है। कितना है 4/x माइनस के 5/y बराबर में कितना दिया है 7। अब अगर देखें तो इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, लासा निकालेंगे तो 4 बटे में कितना है x और y, इन दोनों का क्या करते हैं सामने सामने गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा xy, y का इसके साथ तो क्या हो जाएगा 4y माइनस x का इसके साथ यानी कि 5x बराबर में कितना है 7। अब अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 4y माइनस के 5x बराबर में कितना हो जाएगा 7xy, 7xy, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं, किस तरह से। अगर देखें समीकरण 1 हमें क्या है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से निकालें अगर, तो समीकरण 1 हमको दी गई है 3y प्लस में 2x बराबर में कितना है 11xy। फिर उसके बाद समीकरण 2 दी गई है 4y माइनस में 5x बराबर में 7xy। अब क्या करते हैं हम, मैं ये समीकरण दी गई है, समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 है। एक चीज बताइए ज़रा, इसको हम क्या करते हैं विलोपन विधि से क्या करते हैं, हम या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, y को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 3y दिया है, 3y और 4y, 3 और 4 का एलसीएम कितना निकलेगा लासा 12, यानी कि 3 समीकरण 1 में गुणा करना है हमें 4 से, समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है 3 से। हम इधर हल करके देख लेते हैं कितना है। गुणा करने के बाद हमारी समीकरण क्या बनेगी 12y, पूरी समीकरण के साथ होगा, ये नहीं केवल 3 के साथ करना है। इस पूरी समीकरण में जितनी भी संख्याएं हैं सभी के साथ 4 का गुणा करना है। प्लस में कितने हो जाएंगे 2 और 4 का गुणा होगा 8x, 4 और 11 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 44xy। अब अगर इधर देखें समीकरण 2 में, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे 12y, फिर 3 का इसके 5 के साथ 3 × 5 = 15x, फिर 3 का 7xy के साथ यानी कि 7 × 3 = 21xy। अब क्या करते हैं विलोपन विधि से कर रहे हैं, और विलोपन विधि में घटाने पर क्या होते हैं, नीचे वाली जो हमारी समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उसके चिन्ह उल्टा हो जाते हैं। यानी कि घटाने पर क्या होते हैं, नीचे वाली संख्या जो होती है नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो कह देते हैं घटाने पर। अगर घटाने पर कहते हैं तो 12y इधर प्लस का है, नीचे माइनस का, ये माइनस ये प्लस, और ये प्लस है ये माइनस। अगर देखें तो ये माइनस 12y और ये प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा। अब पहले 15x प्लस का था, लेकिन हम पहले माइनस का था, लेकिन अब कैसा है प्लस का, तो 15x प्लस के हैं 8x प्लस के हैं, 15 8 जोड़ के कितने हो गए 23x, 15 8 जोड़ के कितने हो जाएंगे 23x। यहाँ पे आपका आ जाएगा 23x बराबर कितना है 44 और 21 दिए। 21 पहले प्लस का था लेकिन अब माइनस का, मतलब अब क्या करना है हमें घटाना है। 44 से 21 घटाते हैं कितना बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3 और यहाँ 2, 4 से 2 जाएंगे 2xy। अब अगर देखें तो x इधर भाग में, उधर कहाँ जाता है गुणा में, मतलब अगर एक तरफ कोई संख्या गुणा में होती है दूसरी तरफ कहाँ जाती है भाग में, तो हमारा क्या आ जाएगा 23 बराबर में 23xy लिखा हुआ है, और x पहले गुणा में था अब कहाँ भाग में, और भाग में कहाँ लिखते हैं नीचे, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। कितना बचे
23y बराबर में 23 ही तो बचे। अब अगर देखें 23y के साथ गुणा में, उधर कहाँ जाता है भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 23 बटे में 23, 23 से 23 को कैंसिल करेंगे, y का मान कितना आ जाएगा 1। और y का मान समीकरण विलोपन विधि से निकाला है, y का मान हम किसी भी विधि कहीं पर भी रख के निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण अब इसमें नहीं रखते हैं, रखेंगे कहाँ पे, जो समीकरण हमारी रियल में वास्तविक में जो पहले थी उसमें रखते हैं। तो समीकरण 1 है क्या, 3y प्लस में 2x बराबर में 11xy ये दिया है। हमारा y का मान है कितना, y का मान हमारा निकला है 1, इसमें रख देते हैं, y का मान इसमें रख देते हैं, कितना आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ y रखा है वहाँ पे, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ पे हम y का मान 1 रख देते हैं। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2x ऐसे ही रहेगा बराबर में 11xy, यानी कि 11x गुणा में 1। तो 1 का गुणा करने से किसी संख्या पे कोई असर तो पड़ता नहीं है, क्या बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2x बराबर में 11x। अब x वाली संख्या एक तरफ कर देते हैं और ये साधारण संख्या को दूसरी तरफ भेज देते हैं। 2x इधर प्लस का, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 2x इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, यानी कि इधर बचेगा 3 और 11x माइनस के 2x। अब अगर देखें तो 11 से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे 9, यानी कि 3 बराबर कितना आ जाएगा 9x, 3 बराबर कितना आ जाएगा 9x। इधर के बजाय उधर सॉल्व कर देते हैं इसको। अब अगर देखें तो 3 इधर 2x इधर प्लस का, उधर आके कैसा हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचेगा 3, उधर आ जाएगा आपका 11x माइनस का 2x, यानी कि 11x से 2x घटेंगे, कितना बचेगा 3, 3 बराबर में 11 से 2 घटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9x, 9x के साथ गुणा में दूसरी तरफ कहाँ जाता है भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे में 9, 3 बटे में एक तरफ गुणा में दूसरी तरफ भाग में जाता है, तो नीचे 3 बटे में 9, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा 1 बटे में 3, यानी कि अतः हम कह सकते हैं x का मान हमारा कितना है, x का मान है 1 बटे 3 और y का मान कितना है, y का मान हमारा है 1। ये आपका आंसर आ चुका है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी लेके नोट करते रहिए ताकि आप उनको दोबारा देख के आप इसे आसानी से समझ सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें भिन्न तो पता ही नहीं गई, और जब भिन्न ना दी गई है तो हम क्या कहते हैं मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं माना। अब अगर भिन्न की बात करें, भिन्न में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक अंश होता है दूसरा हर होता है। तो हम क्या कहते हैं अंश को हम मान लेते हैं x, माना अंश क्या है x है, और हर को मान लेते हैं y, हर को हमने y मान लिया। अतः हमारी भिन्न क्या तैयार हो जाएगी, हमारी भिन्न क्या तैयार हो जाएगी, अतः भिन्न होगी x बटे y। अब प्रथम शर्त अनुसार 2 शर्तें दिखाई गई हैं। क्या पहली शर्त बताई गई एक भिन्न 1/3 हो जाती है। हम प्रथम शर्त अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्त अनुसार क्या बताया गया है, क्या लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में, भिन्न हमारी ये अगर x बटे वाई है, वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में, अंश क्या होता है ऊपर वाले अंश में कितना जोड़ देते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो 1/3 हो जाती है, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाती है 1/3 के। इसको हल कर लेते हैं, y इधर भाग में, उधर कहाँ जाता है गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके साथ और इसको उसके साथ, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x + 1 और उधर क्या हो जाएगा y। अगर देखें 3 का इसके साथ करेंगे तो 3x प्लस में कितना हो जाएगा 3 बराबर में कितना है y। इसको समीकरण के रूप में बना देते हैं, y इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर में कितना हो जाएगा -3। इधर प्लस का था 3 उधर गया माइनस का, ये बन गई हमारी समीकरण 1। और द्वितीय शर्त अनुसार क्या बताया गया है, इसको देख लेते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार क्या बताया गया है, हमारी जो ये भिन्न है x बटे वाई भिन्न है, वह 1/4 हो जाती है, ये बराबर हो जाती है 1/4 के,
हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है। इसका हर ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, इसके अंश हर से जब एक घटा देते हैं वो 1/4 के बराबर हो जाती है। इसको भी हल कर लेते हैं। इसको अगर हल करेंगे हमारी क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा 4x, फिर x y के साथ इसका करेंगे तो y -1। अब y इधर प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस, तो 4x माइनस में y बराबर में कितना हो जाएगा -1। ये हमारी बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम विलोपन विधि से कर चुके हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण जो हमारी निकली हैं उनसे हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से आपको अगर आसान लग रही है विलोपन विधि तो उससे कर सकते हैं। विलोपन विधि इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसमें क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं मान। समीकरण 1 हमारी है क्या, समीकरण 1 हमारी निकली है 3x - y बराबर में -3 बराबर में कितना है -3। वाई इधर अगर हमारा माइनस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा -3 प्लस का y। अब अगर देखें 3x के साथ गुणा में उधर कहाँ जाएगा भाग में, x बराबर कितनी आ जाएगी -3 प्लस y बटे में 3 ये आ जाएगी। ये हमारी बन गई समीकरण 3। अब क्या करते हैं, x का जो मान निकला है वो जिस समीकरण से निकाला है उसमें नहीं रखते हैं। समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या है 4x माइनस में y बराबर में -1। हमारा x का मान निकला कितना है, x बराबर निकला है -3 प्लस y बटे में 3। इसका मान हम इसमें रख देते हैं, हमारा मान निकल आएगा। तो x का मान इसमें समीकरण में रख देते हैं, तो 4 के साथ पूरा गुणे में कितना आ जाएगा -3 प्लस y बटे में कितना 3। उसके बाद माइनस के y बराबर में -1 दिया है। हल कर देते हैं इसको, तो अंदर गुणा होगा 4 का गुणा सामने, गिनतियों का गुणा सामने सामने करते हैं, गिनती हो या चर अचर कुछ भी हो, गुणा कहाँ करते हैं सामने सामने। तो 4 का 3 के साथ करेंगे -12 आ जाएगा। 4 का y के साथ करते हैं 4y और बटे में कितना है 3 माइनस का y बराबर में कितना है -1। अब अगर देखें तो इसका भी एलसीएम निकाल देते हैं, तो हमारा एलसीएम आएगा तो माइनस, इसको भी भिन्न बना देते हैं। कभी हमें संख्या जोड़नी हो तो भिन्न वाली संख्या साधारण संख्या के साथ नहीं जुड़ती है, तो जो साधारण संख्या होती है उसको भी किस में बदल देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं। मतलब इसको भी भिन्न बना दिया। अब लासा 1 और 3 का निकालते हैं, कितना निकलेगा 3 निकलेगा। यहाँ पे लासा कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4y माइनस के कितने हो जाएंगे 3y। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा, मतलब ऊपर भी कितने से करना होगा 3 से, बराबर में कितना दिया है -1। अब अगर देखें 3 इधर भाग में उधर कहाँ जाएगा गुणा में, तो कितना आएगा -12 प्लस में 4y से 3y जाएंगे, कितना बचेगा केवल y बराबर में कितना हो जाएगा 3 का 1 से गुणा करेंगे -3। अब 12 इधर माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका -3 प्लस का 12। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा, यानी कि घटाना है। 12 से 3 जाएंगे 9 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या का, y का मान प्लस का 9। ये हुआ, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे का इधर कर देते हैं, इसके आगे का हम इधर आगे यहाँ पे कर देते हैं। देखिए हमने y का मान निकाल लिया है, तो y का मान जो निकला है उसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारी क्या है, क्या समीकरण 3 हमारी है x बराबर -3 प्लस का y बटे में 3, ये दी है। अब अगर देखें तो y का मान हमारा है कितना, y का मान हमारा निकला है 9। y का मान कितना निकला है 9, इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा x बराबर -3 प्लस के 9 और बटे में कितना है 3। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है, तो मतलब क्या करना है माइनस आया मतलब हमें घटाना है। 9 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, निशान बड़ी संख्या का आता है तो प्लस का रहेगा, बटे में कितना है 3, 3 से 6 को काटेंगे, x का मान हमारा कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हमारी भिन्न जो होगी वो कितनी होगी, अतः जो भिन्न होगी वो हमारी x बटे वाई थी, यानी कि भिन्न कितनी हो जाएगी, x का मान कितना निकला है 2 और y का मान कितना निकला है 9, यानी कि हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी 2/9। यही हमारा आंसर है।
वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि HCF 255 और 867 का HCF कितना है, 51 दिया गया है। तो LCM पता करना है इन दोनों संख्याओं का। अब क्या करते हैं, अगर पता करना है HCF और LCM अगर पता करना हो तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या लगता है, सूत्र होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF गुणा LCM, HCF गुणा में LCM। अब देखिए अगर तो दो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी गई हैं, 255 और 867। 255 दी गई और 867 दिए गए, बराबर में क्या होता है HCF गुणा LCM। HCF कितना दिया गया 51 और गुणा में कितना है LCM। अब अगर देखें 51 इसके साथ गुणा में है, दूसरी तरफ कहाँ जाता है भाग में, तो कितना हो जाएगा LCM हमारा आ जाएगा 255 गुणा में 867 और बटे में कितना 51। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, निकल आएगा आपका आंसर 255। अगर देखें कुछ कट रहा है हमारा, 5 2 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और 5 1 6, ये दोनों हमें 3 से कट रहे हैं। 3 से काटेंगे इसको, 3 1 के 3 और यहाँ 3 1 के 3, 2 और 1 बचेगा, 3 7 21, ये कट जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 से जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेंगे 15, 3 बच्चे 15, कितना 85 गुणा 867। अब 17 से अगर काटें, 17 बच्चे कितने होते हैं 85, 17 से पूरा कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में। तो LCM हमारा कितना निकलेगा, LCM आ जाएगा 867 गुणा में 5। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 5 गुणा हम किसी भी संख्या का आगे पीछे करें हमारा उतना ही आता है, या फिर इसका इससे करें या फिर इसका इससे करें, हमारा गुणा कितना आएगा हमेशा हर बार बराबर ही आएगा। अब देखते हैं LCM कितना निकलेगा। 5 से इसका गुणा करेंगे, 5 7 35 के 5 हासिल आ गए 3, और 5 से 6 का करेंगे 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, फिर से हासिल हमें कितने 3 है, और 5 का 8 से करते हैं 40 में 3 जोड़ेंगे 43। LCM कितना आएगा 43 35, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर देखें कि हमें अगर इसमें HCF और LCM ही निकालना है इन संख्याओं का, तो किस तरह से निकालते हैं। अगर बात कीजिए HCF की, HCF निकालने के क्या कहते हैं, इसका हम मासा निकाल देते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं अलग अलग। इसी से इतने से ही हमारा HCF और LCM हम खुद निकाल सकते हैं। आप उनके फर्स्ट एक्सरसाइज में यही दिया है, पूरा इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या 255 कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 8, और 3 से काटेंगे इसको कितने बार जाएगा, 3 से 15, 5 बार। अब अगर देखें 85 कितने से कटेगा, 8 5 13, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटता है, 5 से काटेंगे कितने बार 17 बार, फिर 17 अभाज्य संख्या खुद से कटती है एक बार। अब अगर इसकी बात की जाए, ये कितने से कटेगा, 8 6 14, 14 में 7 जोड़ेंगे, 14 से में 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 से कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, और 3 से यहाँ पे करेंगे 3 5 15, कितना बचेगा, रुकिए 8, 3 से करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 2 और 6 मिलके हो गए 25। 3 का ऐसा पढ़ना है कि किससे 26 से ज़्यादा ना हो। 3 7 21, 3 8 24, यानी कि अब बचे यहाँ पे 2 और 7, यानी कि 3 9 या 27। अब अगर देखें 289, 9 2 11 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 8 19, 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। 17 से भाग करके देख लेते हैं, 17 से 289 को अगर देखें कटेगा या नहीं, तो 17 से करके देख लेते हैं। 17 का एक बार करेंगे, 17 यहाँ पे कितने बचते हैं, 8 से 7 जाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 119, 17 8 कितने होते हैं, 17 7 49 के 9, 7 1 के 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 17 7 कितने होते हैं 49, यानी कि 17 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 17 बार। अब अगर देखें तो 17 के बाद ये 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, एक बार जाएगी। अब HCF की बात की जाए, अगर HCF हम निकालते कैसे, यहाँ से हमारा HCF 51 दिया है, कैसे आया है वो देख लेते हैं। अगर बात करें HCF की, HCF क्या होता है, HCF जो होता है जो हमारा दोनों में हो, दोनों में कौन सी संख्या है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। पहली तो ये आ गई, 17 यहाँ भी दिया गया है, 17 यहाँ भी दिया है, इसी के साथ गुणा में HCF हमारा कितना दिया गया इन दोनों का, 51 दिया है, ये निकालिए। अब अगर LCM की बात की जाए, तो LCM में क्या कहते हैं, जो इन संख्याओं को लिखा है, जो ये हमारी लिखा है हमने 3 और गुणा 17 में, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं 3 गुणा 17, और बाकी बची हुई संख्याएं इनको छोड़ के बाकी बची हुई संख्याओं को भी उतार देते हैं। कौन सी बची, 5 और 17 बच्चे है, ये बच्चे। अब 5 3 15 और 17 का 17 से करते हैं 289, यानी कि यहाँ पे 289 गुणा में कितना हो जाएगा
17 और 17 का किया 289, 3 और 5 का कर देते हैं 15। अब हल कर लेते हैं। अगर हमारा ये एलसीएम सही है निकल आएगा। आपके यहाँ से एलसीएम का आंसर भी निकाल सकते हैं इस तरह से, इस सूत्र से, और आपके लिए ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका भी यहीं पे हो जाएगा पूरा। अब अगर देखें तो 15 का 9 से करते हैं। 15 में कितने होते हैं 135 के 5 हासिल लगेंगे 13। 15 8 कितने होते हैं 120। 120 में 13 जोड़ेंगे हो जाएंगे हमारे 133 के 3 हासिल कितने फिर से 13, और 15 दूनी 30। 30 में 13 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 43। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ भी हमारा 43 35 आया, यहाँ भी हमारा 43 35 आया। यानी कि आपको चाहे एचसीएफ या एलसीएम का किसी का मान दिया गया हो तो इस सूत्र से कर सकते हैं, या फिर एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि हमें एचसीएफ एलसीएम इन संख्याओं का बताइए, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर में 1 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। अब विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए पहले क्या होता है विविक्तीकर देख लेते हैं। 1/x बराबर में 1 दिया गया है। अब अगर इसको देखें तो इसको हल करें। ये हमारी साधारण में दिया है और ये हमारी भिन्न में। अगर देखें तो हम इसको हल कैसे करते हैं, हमारे इसको भी भिन्न बना देते हैं। तो इसका एलसीएम लासा निकालें तो कितना निकलेगा x आएगा, और x का 1 के साथ गुणा कर देते हैं कितना हो जाएगा x² माइनस में कितना है 1 बराबर में कितना है यहाँ भी 1 है। अब अगर देखें x यहाँ पे भाग में दूसरी तरफ कहाँ जाता है गुणा में, तो x² बराबर -1 बराबर में कितना हो जाए 1 का x के साथ गुणा करते हैं x इधर प्लस का इधर के कैसा हो जाएगा माइनस का, तो x² माइनस का x माइनस में 1 बराबर में कितना है 0। अब अगर देखें ये हमारी समीकरण द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गई। क्या करते हैं इसकी तुलना किससे कर देते हैं, इसकी तुलना द्विघात समीकरण से कर देते हैं। इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना इससे कर देते हैं। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर अगर देखें तो हम अगर ax² तो a का मान हमारा कितना निकलेगा x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे देखें x² का गुणांक क्या है कुछ नहीं है। जब गुणांक कुछ भी ना हो तो गुणांक क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखें bx तो x का गुणांक कितना है b है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर b का देखें तो b का मान कितना निकलेगा माइनस का है, क्योंकि गुणांक कुछ नहीं दिया है उसके पहले माइनस का चिन्ह है। तो प्लस की संख्या हमारी यहाँ पे आई थी क्योंकि ये प्लस का था, यहाँ पे क्या है माइनस का दिया है, मतलब हमारा b का मान कितना आएगा माइनस का है। अगर c का मान देखें तो c के साथ ना ही x² होता है ना ही x होता है, केवल जो साधारण संख्या लिखी होती है, जो प्राकृतिक संख्या लिखी होती है वही हमारा क्या होता है c का मान। c का मान कितना है -1। अब अगर बात करें विविक्तीकर की, अगर विविक्तीकर के बारे में देखें तो विविक्तीकर का हमारा सूत्र क्या होता है। अगर विविक्तीकर की बात करें तो हमारा क्या होता है d बराबर √b² - 4ac ये होता है। अब अगर देखें हमने b² और b a और c इन तीनों के हमने मान निकाल लिए हैं, यहाँ पे रख देते हैं, हमारा d का मान निकल आएगा। d का मान क्या है निकलेगा देख लेते हैं। b का मान कितना है -1, b² है मतलब इसका स्क्वायर -4ac 4 a और c सब इसमें आपस में किसमें गुणा में है, तो a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -1 है। हल कर देते हैं इसको, तो d का मान कितना निकलेगा √1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस माइनस अगर देखें तो एक इस तरह से स्क्वायर लगा हुआ है। इसको अगर हल करते हैं -1 गुणा में -1 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1, माइनस में 4 का 1 से करेंगे 1 आएगा, फिर इसके साथ तो 4 के 4 और 1 के साथ होगा फिर से 4, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब अगर देखें तो d का मान कितना आएगा √1 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो d का मान हमारा विविक्तीकर कितना आएगा 5। ये रहा हमारा आंसर। ये रहा आपका आज का SW क्वेश्चन। आपको इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, और जो भी आपके आंसर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें हम जल्दी से जल्दी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे।